नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, श्री राम कृष्ण और रामलला आज का हमारा ये विषय है, जो कि मैं श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग से आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये सारे जो विषय है, मतलब श्री रामकृष्ण के जीवन के साथ घटित जो भी सारे विषय है या फिर उनकी साधना को लेकर जो भी प्रामाण्य प्रामाण्य एक प्रथम ग्रंथ बोल सकते हैं आप इसे, वो है श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग। बांग्ला हिंदी दोनों भाषा में ही जो है ये ग्रंथ जो है उपलब्ध है। बांग्ला में जो है ये कोलकाता के उद्बोधन से प्रकाशित होता है और हिंदी में ये जो है नागपुर मठ से जो है नागपुर रामकृष्ण मठ के जो हिंदी प्रकाशन विभाग है उनका, वहाँ से जो है ये प्रकाशित किए जाते हैं। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग 2 पार्ट में मिलता है, प्रथम भाग और दूसरा भाग। दोनों भाग में जो है ये श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जो है वो मिला करता है। तो श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के ये जो है ये विषय जो है ये इसके वर्णन जो है दूसरे जो भाग है श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के जो द्वितीय भाग है उसमें जो है इसके बारे में बहुत सुंदरता से जो है, मतलब श्री रामकृष्ण ने जो स्वामी शारदानंद जी महाराज को कहा था वही जो है इसमें लिपिबद्ध किए गए हैं। शारदानंद जी महाराज ने जो है श्री रामकृष्ण के स्वामी विवेकानंद सहित जो है 10 पार्षद थे, तो उसमें स्वामी विवेकानंद के ही गुरु भाई जो है ये स्वामी शारदानंद जी महाराज है, और स्वामी शारदानंद जी महाराज ने ही जो है श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग की रचना किए थे। तो श्री रामकृष्ण से उन्होंने जितनी भी साधना आदि के विषय में जो कुछ भी उन्होंने सुना था वही जो है उन्होंने इस ग्रंथ में जो है लिपिबद्ध किए थे। तो इसीलिए जो है इसे सबसे जो है बड़ा प्रामाण्य और प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पर रामलला के विषय में जो है जो विषय है उसमें मैं आ रहा हूँ, पर उसके पहले एक विषय मैं आप लोगों को बता दूँ। बहुत सारे आप लोगों को जो है एक अवधारणा है कि बंगाल में जो है राम जी की पूजा होती है या नहीं, इस विषय को लेकर। तो बहुत सारे घरों में आज भी जो है रघुनाथ जी के ही पूजन होते हैं, उनके कुल देवता जो है वो रघुनाथ जी है। सबसे एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर के साथ जितने भी जुड़े थे वो सभी के सभी रामायण थे, यानी कि रानी रासमणी जिन्होंने जो है दक्षिणेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठा की, माँ से सपनादेश मिला था उन्हें, उनके कुल देवता जो है श्री रघुनाथ जी थे। आज भी दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री गोविंद जी मंदिर जो है, राधा गोविंद मंदिर, वहाँ पर जो है आज भी उनके कुल देवता रघुनाथ जी के आप दर्शन कर सकते हैं। जो है वहीं पर नित्य सेवित होती है राधा गोविंद जी के मंदिर में जो है रघुनाथ जी आज भी है, उनके कुल देवता है, ये रानी रासमणी के कुल देवता हैं। क्योंकि रानी रासमणी के कोई पुत्र नहीं थे तो इसीलिए जो है अभी दक्षिणेश्वर मंदिर में ही उनके नित्य सेवा आदि जो है वो किए जाते हैं। तो रानी रासमणी के कुल देवता जो है वो श्री रघुनाथ जी थे। श्री रामकृष्ण देव के जो कुल देवता थे आज भी कामरपुकुर में जो है उनके हुगली के जो कामरपुकुर जहाँ पर वो जन्मे थे वहाँ पर आज भी उनके मंदिर है, उनके मंदिर जो है वो आज भी है। श्री रघुनाथ जी है। श्री रामकृष्ण देव के गृह देवता कुल देवता जो है वो श्री रघुनाथ जी थे। शारदामणि देवी, माँ शारदामणि देवी के कुल देवता जो है वो श्री रघुवीर थे, श्री रघुवीर। रामकृष्ण और माँ शारदा के जो रामशिला के वो लोग सेवा करते थे उन्हें रघुवीर कह के संबोधित करते थे, रघुवीर। श्री रामकृष्ण देव के गृह देवता जो है वो रघुवीर थे, उनका नाम जो है रघुवीर था। रानी रासमणी के कुल देवता के नाम रघुनाथ जी थे, और माँ शारदा के जो कुल देवता थे वो भी रघुवीर ही थे, उनके नाम भी जो है मतलब उनके जो कुल देवता के नाम जो थे वो रघुवीर थे। तो सभी के सभी जो है राम पूजा के साथ ही जुड़े हुए थे। और स्वामी विवेकानंद भी जो है
स्वामी विवेकानंद के घर में भी जो है रघुनाथ जी के पूजन का चलन था। उनके घर में रामनवमी की विशेष पूजा होती थी और रघुनाथ जी के पूजन का चलन था, क्योंकि बचपन में जैसे कि बच्चे खेलते हैं, तो स्वामी विवेकानंद बचपन में जो है राम सीता की पूजा खेला करते थे। मतलब उनके बचपन में जैसे बच्चे कुछ खेला करते हैं ना, कि गाड़ियों को लेकर या फिर ऐसे कुछ लेकर, उनके पसंद के विषय को लेकर, तो कहा जाता है कि बचपन के खेल से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सा बच्चा किस आधार को लेकर जन्मा है। तो स्वामी विवेकानंद भी जो है श्री जानकी रघुनाथ यानी कि श्री राम सीता जी के पूजन ही जो है वो बचपन में करते थे। मतलब खेल के माध्यम से वो करते थे, पर वही करते थे। और उनके घर में भी जो है रघुनाथ के पूजन होते थे। तो रानी रासमणी के भी जो है, जो कि मंदिर के प्रतिष्ठात्री है, उनके घर के कुल देवता भी रघुनाथ जी है। श्री रामकृष्ण देव के गृह देवता भी रघुवीर है। माँ शारदा मणि देवी के भी गृह देवता रघुवीर है। और स्वामी विवेकानंद के साथ भी जो है रघुनाथ जी की पूजा, और वो बचपन में जैसे मैंने आपको बताया कि श्री राम जानकी के पूजा ही जो है उनका मूल खेल का विषय था। तो ये सभी जो है राम के साथ जुड़े हुए हैं। तो शक्ति उपासना, और इसलिए कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर जो है ब्रह्म और शक्ति का एक अद्भुत मिलन क्षेत्र है। यानी कि इन सभी ने जो है ब्रह्म रूप में भी जो है, ब्रह्म का असल में ब्रह्म का शब्द में पुरुष आदि इस तरह का एक समझाने की चेष्टा की जाती है। असल में ऐसा नहीं है। ब्रह्म का मतलब जो है वो सभी है। ब्रह्म का मतलब ही आदि शक्ति है, आदि शक्ति ही पर ब्रह्म है। पर यहाँ पर क्योंकि समझाने की विषय के कारण जो है ब्रह्म शब्द को पुरुष विषय के साथ जोड़कर देखा जाता है। कई जगह पर वर्णन में इसलिए पुरुषवाचक दिए जाते हैं। जब भी व्याख्या किए जाते हैं ब्रह्म के, तो वहाँ पर पुरुषवाचक दिए जाते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। पर समझाने के लिए ये विषय जो है, तो ब्रह्म और आदि शक्ति का ये जो है मिलन क्षेत्र, इसीलिए जो है दक्षिणेश्वर मंदिर को कहा जाता है। तो सभी के सभी जो है राम के साथ जुड़े हुए थे। और राम लला के विग्रह आज भी जो है, आज भी दक्षिणेश्वर मंदिर में माँ भवतारिणी के साथ जो है पूजित होते हैं। तो यहाँ पर शारदानंद जी महाराज ने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में कहा है, रामायित बाबा जी, वैरागी बाबा जी। असल में आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, जो रामानुज यानी कि वैष्णव जो सन्यासी होते हैं वो असल में वैरागी होते हैं। सन्यासी का मूल विषय जो है वो शंकराचार्य परंपरा के विषय से आया है। अर्थात जो है शंकराचार्य परंपरा के विषय जो है वो मूलतः जो है तो दंडी सन्यासी होते। तो सन्यासी का मतलब शंकराचार्य परंपरा से लिया जाता है। और वैरागी जो है ये रामानुज यानी कि ये रामानुज परंपरा से लिया जाता है। तो वैष्णव है। रामायित बाबा जी जो है वो जो है इनका नाम रामायित कहा जाता है, पर मतलब वो अपना नाम शायद रामायित ही बताते थे, क्योंकि कई जगह पर यही वर्णन मिलता है कि रामायित बाबा जी, वैरागी बाबा जी, जो कि दक्षिणेश्वर में उस समय आए थे, श्री रामकृष्ण के रहते हुए दक्षिणेश्वर में आए थे। उनके साधना के काल में वो आए थे। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, ये बाबा जी का नाम जो है कुछ दूसरा था, हो सकता है रामायित से शायद रामायित, इस प्रकार का संबोधन करते करते, मतलब बहुत सारे समय लोग जो संबोधित करते हैं ना, वही उनका नाम हो जाता है। तो वो क्योंकि राम के भक्त थे तो शायद रामायित थे, इसलिए जो है उनका नाम रामायित पड़ गया। ये भी हो सकता है नाम कुछ दूसरा था पर संबोधन से ये हो गया। पर शारदानंद जी महाराज ने उनका नाम रामायित बाबा जी ही कहा है, वैरागी बाबा जी, जो कि श्री रामकृष्ण के साधना काल में आए। और श्री रामकृष्ण ने उनके बारे में कहा था कि जो राम लला थे वो जो उस बैरागी बाबा के सर्वस्व थे, वही जो है वो सर्वस्व थे। भिक्षा मांगकर जो है जो कुछ भी मिलता था वही भोग बनाकर राम लला को जो है भोग दिया जाता था। और वो जो है
मतलब वात्सल्य भाव देखिए कितना, वात्सल्य भाव में जो रामलला जो थे वो सच में खा रहे हैं और खेल कूद कर रहे हैं और कई समय कई कई चीज़ें जो है वो मांग भी कर रहे हैं, इस प्रकार का भाव था। मतलब जो बैरागी बाबा जी जो थे, रामायित बाबा जी, उनका भाव यही था। और रामलला जो है उनके इष्ट के साथ साथ, मतलब इष्ट तो उनके थे ही, रामलला ही उनके सर्वस्व थे। इष्ट मतलब इष्ट यही हमारे, हम कहते हैं कि हमारे इष्ट ये वो, पर असल में सर्वस्व जब तक नहीं होता है इष्ट, तब तक इष्ट की विषय ही क्या है, मतलब तब तक हम उन्हें मन से शायद पूर्णतः इष्ट नहीं मान पाते हैं। तो रामलला जो रामायित बाबा जी जो थे उनके लिए यही थे, सर्वस्व थे। और रामलला को लेकर ही जो है वो सर्व समय जो है मगन होकर, मगन होकर जो है वो रहते थे। श्री रामकृष्ण देव ने रामलला के इस जो वात्सल्य विग्रह को देखते हुए उन्हें जो है अपने रघुवीर के जो है भावावेश हुए थे। और इस समय उन्हें पंचवटी में, जहाँ पर वो साधना किया करते थे, वहाँ पर श्री जानकी माता के दर्शन भी हुए थे। ऐसा भी जो है जाना जाता है कि जानकी माता की दर्शन भी उन्हें हुए थे। और उन्होंने परब्रह्म रूप में श्री राम के ये जो परब्रह्म जो वर्णन है, ये राम गीता अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वहाँ पर ये विषय पूर्णता जो है कहा गया है। राम गीता में ये विषय जो है पूर्णता इसका वर्णन है। राम गीता कह के जो है गीता प्रेस का एक जो है ग्रंथ मिलता है, वो अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि परब्रह्म रूप में श्री राम क्या है। तो श्री रामकृष्ण ने वात्सल्य रूप में जो है रामलला के भावावेश तो उनमें हुआ ही था, साथ ही उन्होंने जो है परब्रह्म रूप में भी जो है रामलला के दर्शन किए थे। अर्थात जो है ये परब्रह्म रूप का मतलब असल में देखिए, मैंने तो कोई प्रत्यक्ष नहीं किया है कि मैं इसका वर्णन करूं। श्री रामकृष्ण ने या फिर जो वैरागी बाबा जी थे उन्होंने इसके प्रत्यक्ष किए थे, तो वो इस प्रकार से बोल सकते हैं या फिर वो समझ सकते हैं। पर मैंने तो कोई प्रत्यक्ष नहीं किया है इस विषय को, तो मैं उस तरह से बोलने के असल में अधिकारी नहीं हूँ। पर जितना मैंने समझा है उपनिषद आदि और आगम आदि से, तो ये परब्रह्म के दर्शन अर्थात जो है एक पूर्ण ज्योति, जिसमें जो है एक अखंड ज्योति, एक निराकार रूप जिसमें सभी समाहित है, ये एक विषय है। तो मतलब सर्वस्व है, वही जो है सर्वस्व है, जगत में उनके बिना और कुछ है ही नहीं। तो श्री रामकृष्ण ने जो है रामलला के जो दर्शन जो है उन्होंने वात्सल्य रूप में साकार में भी किए थे और निराकार में भी जो है परब्रह्म रूप में जो है अपने हृदय में जो है उन्होंने उस रामलला के दर्शन किए थे। मतलब उस युवती के जो है उन्होंने दर्शन किए थे, युवती को उन्होंने अपने हृदय मंदिर में जो है दर्शन किए थे। और इस उच्च भाव को समझते हुए जो है जो वैरागी बाबा जी थे उन्होंने अपने रामलला को जो है श्री रामकृष्ण को सौंप दिए थे, क्योंकि ये उच्च भाव जो है वात्सल्य के साथ साथ ये जो परब्रह्म की भाव जो है, श्री रामकृष्ण देव इसलिए हर समय ये बात कहते हैं। अगर आप लोग वचनामृत पढ़ते हैं तो उसमें हर बार ये विषय ही आता है कि साकार और निराकार एक, अर्थात साकार में भी तुम निराकार के दर्शन कर सकते हो अगर तुम्हारा भाव जो है उच्च है। हम में से सभी लोगों का भाव तो उतना उच्च भाव, मतलब हम उस जगह पर जाना ही नहीं चाहते हैं। हम केवल जो है भगवान को क्या खान पान देंगे यही थोड़ा सोचते हैं, और कब जो है वो प्रसाद रूप में हम खाएंगे, हमारा सोच यही तक सीमित रहता है। तो कैसे हम परब्रह्म रूप में ये सारी, या फिर साकार में भी निराकार के हम दर्शन करेंगे। पर साकार में भी निराकार के दर्शन हो सकते हैं, श्री रामकृष्ण देव यही कह रहे हैं। और उन्होंने यही जो है ये जो रामलला के बैरागी बाबा जी ने जो है यही उच्च कोटि के विषय जो है उन्होंने उन श्री रामकृष्ण में दर्शन किए थे कि विशिष्ट अद्वैत जहाँ पर एक हो जा रहा है।
तो उन्होंने इस उच्च कोटि के भाव को देखते हुए जो है श्री रामकृष्ण को रामलला की मूर्ति जो है उन्होंने सौंपे थे। और आज भी दक्षिणेश्वर मंदिर में जो है रामलला की पूजा हो रही है। रामलला की जो वो बाल विग्रह है आज भी माँ जगदीश्वरी काली यानी कि माँ भवतारिणी के जो सिंहासन है वहाँ पर जो है आज भी उनके पूजन होती है। और आज भी पूजन किए जाते हैं, आज भी रामलला के पूजन किए जाते हैं, रामलला की पूजा आज भी किए जाते हैं। और जो गोविंद देव जी के मंदिर है वहाँ पर, राधा गोविंद देव जी के जो मंदिर है वहाँ पर रानी रासमणी के कुल देवता श्री रघुनाथ जी के पूजन जो है वो नित्य किए जाते हैं। तो रामलला के दर्शन, श्री रघुनाथ जी के दर्शन आप जो है मतलब दक्षिणेश्वर एक ऐसा पूर्ण तीर्थ है जहाँ पर आपको जो है वृंदावन रूप में राधा गोविंद के भी दर्शन हो जाएंगे, आपको रघुनाथ जी के भी दर्शन हो जाएंगे, आपको 12 शिवलिंग की भी दर्शन हो जाएंगे, आपको जो है माँ भवानी के भी दर्शन हो जाएंगे, आपको माँ गंगा के भी दर्शन हो जाएंगे। तो इसीलिए दक्षिणेश्वर को जो है पूर्ण तीर्थ कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ी विषय है, कहा जाता है, श्री रामकृष्ण कहते थे इसीलिए कि ये पूर्ण तीर्थ है, काशी समान है ये। तो ये दक्षिणेश्वर मंदिर में आप लोग अगर कभी भी आ रहे हैं तो ज़रूर जो है रघुनाथ जी के दर्शन भी आप लोग अवश्य रूप से करिएगा और उनसे आशीष अवश्य लीजिएगा, क्योंकि राममय यहाँ पर ये शक्ति पूजा का विषय जो है राममय, जो दुर्गा पूजा बंगाल में जो दुर्गा पूजा का विषय है वो भी कृत्तिवासी रामायण से ही राम से जुड़ा हुआ है। तो राम बहुत बड़ा एक विषय है अगर देखा जाए तो। शक्ति साधना के साथ भी जो है, शक्ति साधना के साथ वैष्णव जो भाव की अगर एक मतलब एक संप्रति की बात करें, मतलब वैष्णव और शाक्त भाव में एकपन की अगर बात करें तो वो इस रामायत भाव से ही, मतलब रामायत वैष्णव भाव से ही जो है यहाँ पर बहुत देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा हो जाएगा इस बारे में अगर बोलने जाए दोस्तों। तो मूल विषय यही है कि राम से जुड़ा हुआ है। शक्ति पूजा रामायत विषय से बहुत जुड़ा हुआ है। राम और श्री जानकी रघुनाथ और शिव शक्ति एक रूप में जो है जुड़े हुए हैं। और रामलला के ये जो विषय है जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि श्री रामकृष्ण ने जो है रामलला की भी जो है उन्होंने साधना किए थे इस प्रकार से, वात्सल्य इस भाव से जो है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते। और माता जानकी के भी उन्होंने दर्शन किए थे पंचवटी में। तो ये विषय आप लोगों ने जाना, ये कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।